हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है छोटा जादूगर। एक बहुत सुंदर सी कहानी है, तो आइए इसका परिचय ले लेते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र 13-14 वर्ष का एक बालक है जो घर की परिस्थितियों वश जादू का खेल दिखाता है, क्योंकि उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। माँ बीमार है और पिता देश के लिए जेल में है। इस कहानी में उस बालक के संयम और साहस के उत्साह का चित्रण किया गया है। तो आओ बच्चों, इस कहानी को पढ़ते हैं, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कार्निवाल। एक जगह का नाम कार्निवल, वहाँ के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद चारों तरफ गूंज रहा था। देखिए शब्द आया है विनोद, जिसका अर्थ है मजाक करना, व्यंग करना। और कलनाद, फिर एक शब्द आया है नाद, यानी कि ध्वनि, कलनाद। तो क्या है, जो हंसी की मजाक की जो ध्वनि थी चारों तरफ क्या कर रही थी, गूंज रही थी। मैं वहीं एक छोटे से फुहारे के पास खड़ा था जहां पर अकस्मात मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। देखिए एक शब्द है अकस्मात, यानी कि अचानक। जहां पर अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी जो खिलौने पर निशाना लगाने वालों को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसने एक फटा सा कुर्ता पहना हुआ था और मोटी सी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते भी थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ साथ धैर्य की रेखा थी। देखिए इस पंक्ति में एक शब्द है विषाद। विषाद का अर्थ है जब हमें किसी चीज का दुख होता है या पछतावा होता है तो गंभीर विषाद, यानी कोई गंभीर उसको क्या था, परेशानी थी, तो जिसका क्या हो रहा था, उसके मुंह पर उसका छाया पड़ रही थी, प्रतिबिंबित हो रहा था। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके चेहरे पर अभाव में भी संपूर्णता थी। देखिए एक शब्द है अभाव, यानी कि कमी। उसके जीवन में बहुत सारी कमियां थी, देखो फिर भी क्या था, उसके चेहरे में अभाव के होने के बाद भी ऐसा लगता था जैसे कि वो क्या है, संपूर्ण है, हर चीज से क्या है, भरा पूरा है। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? वह लड़का बोला, मैंने सब कुछ देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा लगता है। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो मैं ही ताश का खेल दिखा सकता हूँ। उस लड़के ने बड़े विश्वास के साथ यह बात कही थी। उसकी वाणी में कहीं भी बनावट नहीं दिख रही थी। मैंने पूछा, उस पर्दे में क्या है? वहां तो तुम गए थे। लड़का बोला, नहीं, मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि वहां तो टिकट लगता है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैं मन ही मन सोचता रहा कि कोई बात नहीं, आज तुम ही हमारे मित्र रहे। लड़का बोला, वहां पर जाने से क्या लाभ, चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन पहले शरबत पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। लोगों की भीड़ से वहां जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। मैंने उस लड़के से रास्ते में पूछा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? लड़के ने कहा, मेरी माँ और बाबूजी। मैंने फिर पूछा, उन्होंने तुम्हें मेले में आने के लिए मना नहीं किया? वह बोला, बाबूजी जेल में हैं। मैंने पूछा, वह जेल में क्यों है? वह गर्व से बोला, देश के लिए। मैंने पूछा, और तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बोला, मेरी माँ तो कई दिनों से बीमार है। मैं उससे बोला, और तुम यहाँ तमाशा देखने के लिए आए हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तो देखिए यहाँ पर शब्द है तिरस्कार, यानी कि जिसे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो उसके मुंह पर एक ऐसी हंसी फूटी जैसे कि उसे जो स्वीकार नहीं था
उसका तिरस्कार करते हुए उसने क्या किया, हल्के से मुस्कुरा दिया। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं निकला हूँ, कुछ पैसों की तलाश में हूँ, क्योंकि माँ को दवाई दिलानी है। आप मुझे शरबत न पिलाकर कुछ रुपए दे दीजिए, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं आश्चर्य में पड़ गया और उस 13-14 वर्ष के लड़के को निहारने लगा। तो देखिए एक शब्द फिर से आया है, निहारने, यानी देखने लगा, गौर से देखना, निहारना। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया, वह लड़का बोला। कहाँ नहीं गए तुम, मैंने उससे पूछा। वह बोला, जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं भी खेल दिखाकर अपनी माँ की सेवा करूं, इससे मेरा भी पेट भरता रहेगा। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी मैंने एक लंबी सांस ली। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। यहाँ पर एक शब्द है व्यग्र, यानी परेशान हो उठना। मैंने उससे पूछा, चलो निशाना लगाते हैं। हम दोनों उस जगह पर पहुंच गए जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जा रहा था। मैंने बाहर से टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह तो पक्का निशानेबाज निकला। उसकी तो कोई भी गेंद खाली ही नहीं जा रही थी। वहां जो भी लोग देख रहे थे वे सभी दंग रह गए। उसने सभी खिलौनों को एकत्रित कर लिया, परंतु वह उन्हें उठाता कैसा? वह तो बहुत सारे थे, लेकिन उसने कुछ तो अपनी जेब में भर लिए और कुछ रुमाल में बांध लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, मैं अब आपको तमाशा दिखाऊंगा, आप बाहर आइए, मैं चलता हूँ। देखते ही देखते वह 9-2-11 हो गया। देखिए यहाँ पे एक मुहावरा आया है, 9-2-11 होना, यानी कि अचानक से गायब हो जाना, भाग जाना। मैंने अपने मन ही मन में कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई। मैं घूम कर एक पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। मैं लोगों को झूलों के साथ ऊपर से नीचे आता दिखता रहा। अकस्मात किसी ने ऊपर झूले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, अरे भाई कौन है? ऊपर से आवाज आई, मैं हूँ छोटा जादूगर। कुछ दिनों के बाद कोलकाता के सुरम्य वनस्पति उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई दिया। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ, मस्तानी चाल से घूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, यदि आप कहो तो मैं खेल दिखलाऊं? नहीं जी, मैं क्रोध से कुछ और ही कहने जा रहा था। अब देखिए एक शब्द है क्रोध, यानी गुस्सा। तो वो गुस्से में कुछ और उससे कहने जा रहे थे। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ, तुम सही समय पर आए हो, कुछ देर तक तो मन बहलेगा। मैं तो चुप ही बैठा रहा, क्योंकि उसकी वाणी में वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी तरह उस लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने अपना खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवाल के सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय दिखाने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का विवाह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सभी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था कि आवश्यकता ने उस बालक को कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। अब देखिए एक शब्द है चतुर, यानी कि चालाक। तो उस बच्चे को क्या बना दिया था? उसकी आवश्यकताओं ने चालाक बना दिया था। ताश के सभी पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर पुनः जुड़ गई। लट्टू अपने आप ही नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल अब खत्म करो, अब हम लोग जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह तुरंत उछल पड़ा, छोटा जादूगर मेरा नाम है, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरी जीविका है। मैं भी कुछ बोलना चाहता था कि अचानक श्रीमती जी बोल पड़ी,
अच्छा बताओ कि तुम इस रुपये का क्या करोगे? पहले तो मैं भरपेट पकोड़े खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं सोचने लगा, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसने 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। अब देखिए, एक शब्द है ईर्ष्या, यानी कि जलन। तो लेखक सोच रहा है कि मैं क्या करने लगा था कि भाई उस छोटे बच्चे को 1 रुपया जैसे ही मिला, मुझे क्या होने लगी थी, उससे ऐसा लगा कि मैं उससे ईर्ष्या कर रहा हूँ या जलन हो रही है मुझे। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहकर वह चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। इस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या के समय जीव जंतुओं की आवाज़ें आने लगी थी। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अब देखिए, एक शब्द आया है अस्तांचलगामी, यानी कि अस्त होने को अग्रसर। ऐसा सूर्य जो क्या कर रहा है, अस्त होने जा रहा है, यानी कि सूर्य के अस्त होने का समय था। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो रहा था। स्मरण यानी याद आ रहा था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी माँ यहीं है, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं नीचे उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो स्त्री चीथड़ों से लिपटी कांप रही थी। छोटे जादूगर ने ऊपर से कंबल डालकर उसके शरीर को चिपटते हुए कहा, माँ। ऐसा दृश्य देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई थी। मुझे अपने कार्यालय समय से पहुंचना था। अब कोलकाता में भी मन ऊब गया था, लेकिन चलते चलते इस उद्यान को देखने की इच्छा प्रकट हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी मजा आ जाता। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, क्योंकि जल्दी वापस आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी हो रही थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं ही कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल खत्म हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देख लिया। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है क्षण भर, यानी पल भर के लिए। और फिर से एक दूसरा शब्द है स्फूर्तिमान, यानी ऊर्जा से युक्त। जैसे ही बच्चे ने किसको देखा, उस व्यक्ति को देखा, तो क्या हुआ, वो पल भर के लिए ऊर्जा से भर गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था कि तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अब देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया है घड़ी समीप। यहाँ पे एक मुहावरे के रूप में इसका प्रयोग किया गया, यानी कि मेरी मृत्यु क्या है, समीप आ गई है। अविचल भाव से उसने कहा। देखिए, फिर से एक शब्द है अविचल, यानी बिना विचलित हुए। उसने बिना विचलित हुए कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि आज जल्दी घर आ जाना। तब भी तुम खेल दिखाने के लिए चले आए? मैंने कुछ क्रोध भरे स्वर में पूछा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ कहने में अब वह अपना अपमान अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने मोटर उसके घर की ओर बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे ही सुन सका। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है दुर्बल, यानी कमजोर, जिनमें बल ही ना हो। छोटा जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध था, यानी कि मैं हैरान रह गया था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। तो देखिए, यहाँ पर शब्द आया है
स्तब्ध और समग्र। स्तब्ध रहना, हैरान रह जाना, और समग्र यानी संपूर्ण, सारा। तो लेखक कह रहा है कि उस जादूगर की माँ की मृत्यु से मैं हैरान रह गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उस उजली धूप में सारा संसार जादू के जैसा मेरे चारों ओर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है या डांस करने लगा है। तो यह कहानी थी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए अब लेखक का परिचय जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। तितली, कंकाल, इरावती जैसे उपन्यास और आकाशदीप, मधुआ एवं पुरस्कार जैसी कहानियां उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयां हैं। काव्य साहित्य में कामायनी इनकी बेजोड़ कृति है। कथा साहित्य के क्षेत्र में भी उनकी देन महत्वपूर्ण है। इनके 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास और लगभग 12 काव्य ग्रंथ हैं। इनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। तो बच्चों, आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में जानकर बहुत प्रसन्नता हुई होगी और इस कहानी को भी आपने बहुत पसंद किया होगा। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, अभ्यास भी करते रहेंगे।